नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। T20 विश्व कप 2026 थ्रिलर, सस्पेंस और रोमांच से भरपूर रहा है। भारत जिस पर सस्पेंस बरकरार रहा और अभी भी बरकरार है। अब आगे वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला है, ये नॉकआउट मुकाबला है। वेस्टइंडीज के पास एक ही विकल्प है, भारत के खिलाफ जीते और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाए। लेकिन भारत के ऊपर दो खतरा मंडरा रहा है। एक तो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ हारना नहीं है, और दूसरा कौन सा खतरा है उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। इस पर विस्तार से बताने के लिए मेरे सहयोगी जयदेव हमारे साथ हैं। सर, भारत जिस हिसाब से लय में नजर आ रही है, कल जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत जो बल्लेबाजी की उसके बारे में बातचीत सबने कर ली है, गेंदबाजी पे भी बातचीत हुई है, लेकिन इस पूरे मैच में भारत ने जो लापरवाही बरती है, सबसे पहले मैं इस पे बातचीत करना चाहूंगा। ये जो लापरवाही खासकर गेंदबाजी में बरती है, आपके पास बुमराह थे, पांड्या थे, दोनों के एक ओवर बाकी थे, फिर भी आपने शिवम दुबे को चूज किया और उनको आपने भेजा। ये कैसी रणनीति थी इनकी? नहीं, आपने चूज़ किया वो ठीक था, चलिए, क्योंकि आप छठे गेंदबाज के तौर पर उनको देखते हैं। लेकिन अगर वो अपने पहले ओवर में इतने रन लुटा चुके थे, वो सही जगह बॉल पिच नहीं कर पा रहे थे, वाइड भी फेंक रहे थे, नो भी फेंक रहे थे, फ्री हिट भी दे रहे थे, उसके बाद उनको दूसरा ओवर दिया गया सिर्फ ये देखते हुए कि हम तो जीत ही रहे थे, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ये मैच जैसा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में हुआ वैसा कुछ होता है, मतलब दोनों टीमों को एक एक अंक मिलते हैं, तो उस स्थिति में हम बाहर हो जाएंगे और वेस्ट इंडीज़ बिना जीते भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। वहां पर जो रन रेट जो मेजर करा जाएगा, जो सबसे मायने रखेगा, वहां पर हम अभी भी वेस्ट इंडीज़ से पीछे हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका था कि हम अपने सबसे बेहतर गेंदबाजों को बॉलिंग करा के उस अंतर को, जो कि 46 रन दिया 2 ओवर में शिवम दुबे ने, अगर आप जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे आपके पांचों गेंदबाज, तो जैसे आपने 3 को कराए थे, बाकी दोनों को कराते, वहां पर आपको अगर 10 या 15 रन जाते उन 2 ओवरों में, बुमराह के और हार्दिक के ओवर में, तो वो अंतर जो 72 का है वो सीधे 100 के ऊपर पहुंच जाता। और 100 के ऊपर जाते ही जो वेस्टइंडीज 102 रन से जीती थी, उसका प्लस में 5 का वो था औसत। बिल्कुल। तो आप जो -3 में थे, अभी आप -0.1 पे हैं, तो वो आप प्लस में भी ला सकते थे। और हो सकता है कि वहाँ पर बुमराह और हार्दिक के ओवर होते तो शायद हम वेस्ट इंडीज से भी बेहतर रन रेट कर सकने की स्थिति में थे। वहाँ पर वो शायद हम वहाँ वो मौका चूक गए हैं। ये जो मौका चूके हैं, क्या भारतीय टीम, खासकर कप्तान की बात करें या फिर पूरे टीम मैनेजमेंट की बात करें, तो उन्होंने बहुत लाइटली ले लिया जिम्बाब्वे को, या फिर उनके दिमाग में पीछे वो रन रेट का खेल नहीं समझ आया, वो नहीं, उससे चूक गए, उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं थी? मुझे लगता है कि शायद अभी जो मैनेजमेंट ये कर रहा है कोशिश कि हम तो 2 मैच अगले जीतेंगे और हम वहाँ से सेमीफाइनल पहुँचेंगे, और वहाँ हमने पहला मैच कन्विंसिंगली जीत लिया है और दूसरे में भी जीत जाएंगे और पहुँच जाएंगे। दूसरे में संभावना है कि आप जीत सकते हैं, अगर हारेंगे तो वैसे भी आप नहीं पहुँच रहे हैं। मैच नहीं होने की संभावना बहुत कम है, वो सारा असेसमेंट किया होगा। लेकिन फिर भी हम, अगर हमारे पास एक मौका है, हम अपने रन रेट को बेहतर कर सक रहे हैं, तो उस मौके को छोड़ना मुझे लगता है शायद थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। तो अब अगला मैच जहां आई थिंक कोलकाता में होना है, वहां का मौसम का मिजाज कैसा है, और जब ये मैच होगा उस टाइम पे क्या मौसम अपना रंग दिखाएगा, चीज़ें बदल सकती हैं, क्या स्थिति है अभी? नहीं, देखिए, जिस तरह की स्थितियां श्रीलंका में हैं, जहां मैचेस धुले हैं और एक नहीं एक से ज़्यादा मैचेस धुले हैं, वैसी कोई स्थिति फिलहाल अभी भारत में जो मैच हुए उनमें किसी में नहीं हुई है। और कोलकाता में जो मैच होना है वहाँ भी कोई संभावना नहीं है। मैं भी वेदर रिपोर्ट देख रहा था, पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में एक बूंद बारिश नहीं हुई है, आज भी कोई बारिश नहीं हुई है, और कल भी और आगे भी उस तरह की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। रविवार को 2-3% की संभावना है, बट वो 2-3% का कोई बहुत असर पड़ता नहीं है। अगर उसी वक्त जब मैच हो रहा होगा तब हो जाएगी तो शायद थोड़ा बहुत हो, लेकिन उससे भी मैच पूरा होगा ऐसा होगा, और पूरे में कोई असर पड़ेगा नतीजे में, वैसा कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें बेहतर खेलना होगा उनसे और आगे बढ़ना होगा। बेहतर खेलने के लिए क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टीम मैदान पर उतरी थी वही टीम सही होगा? जो रणनीति अपनाई गई कि ईशान किशन को आप थर्ड डाउन पे भेजे हैं, उसके ओपनिंग आपने संजू सैमसन से करवाया और अभिषेक शर्मा थे, तो क्या ये रणनीति सही साबित होगी? क्या इसी रणनीति के साथ हमें आगे जाना चाहिए अब? नहीं, देखिए, अभी तक जो
प्रयोग होते रहे, बहुत सारे हुए, लेकिन वर्ल्ड कप में आप देखिए कि जो टीमें बहुत अच्छा करती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन में बदलाव होता नहीं, एक आध बार को छोड़कर। लेकिन ये टीम जो लगातार प्रयोग करती रही और ये कहा गया कि हम अपना फाइनल 15 बना रहे हैं और उसके बाद हम परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है नहीं। आप जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ जाना चाहते हैं, कोशिश वही करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले 2 मैच से थोड़े जो आपके सबसे बेहतर गेंदबाज, सबसे बेहतरीन गेंदबाज थे वरुण चक्रवर्ती, वो 2 मैच से फीके दिखाई दे रहे हैं। वो जो लेंथ पर बॉलिंग करते थे वहाँ पर वो बॉल्स कर नहीं रहे हैं, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे हैं, उस वजह से उनको पिटाई भी लग रही है, तो वो अपनी लय में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक और वो चीज़ है कि वरुण चक्रवर्ती के पास मौका है कि वो कोलकाता में खेलते रहे हैं, वो उनके लिए एक तरह से आईपीएल में भी वहीं से खेलते हैं, आईपीएल में वो वहाँ से खेलते रहे हैं, तो शायद वहाँ पर वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई दे। उनको उस पिच का और उस ग्राउंड का अंदाज़ा है, तो हो सकता है कि जो 2 मैच से लय टूटी हुई है वो लौट आए, तो बहुत बदलने की ज़रूरत दिखती नहीं है वहाँ पर आपको कि 1 मैच 2 मैच के बाद आप बाहर बिठाते हैं किसी खिलाड़ी को, तो फिर पूरी टीम में एक गलत मैसेज जाता है और वो मैसेज बहुत आपको हैम्पर कर सकता है, नुकसान कर सकता है। वो जो जिस तरह से अक्षर को बैठाया गया, उसके बाद कुछ लोग उस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि उनको बैठाने का जो कारण बताया गया था कि दक्षिण अफ्रीका की टीम में बहुत सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन जब अक्सर टीम में वापस आते हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बॉलिंग करते हैं, तो वो जो पहला विकेट लेते हैं वो एक बाएं हाथ के बल्लेबाज का ही लेते हैं। तो हम जिम्बाब्वे के खिलाफ, हाँ बिल्कुल, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जब वापस आए हैं तो वो वही उस मैच में पहला जो विकेट लेते हैं वो तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी वो खेलेंगे, संभावना है। और चूंकि टीम के कप्तान है तो उनको बैठाने की ज़रूरत मुझे दिखती नहीं है कि उसकी कोई ज़रूरत है। रिंकू सिंह चूँकि एक बार फिर से टीम से अलग हो गए हैं, तो पिछले मैच में वो टीम का हिस्सा थे नहीं, तो उनकी जगह आप संजू सैमसन को लेकर ही आए हैं ऑलरेडी। तो वहाँ जो ऊपर बहुत ज़्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज हो जा रहे थे, 8 में से 6 आपके बाएं हाथ के हो रहे थे बल्लेबाज, तो वो एक कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा टूटता है संजू सैमसन के आने से, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है। अगला सवाल इसी पे था और अंतिम सवाल भी कि संजू सैमसन के आने से टीम में आप विपक्षी टीम पर एक जो प्रेशर बनाते हैं कि राइट हैंड बैट्समैन है, दूसरी तरफ स्ट्राइक रोटेट होता है, तो फिर आपके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन वहां हो जाता है, तो बॉलर अपनी रणनीति में बार बार बदलाव करता है, जिससे वो लाइन लेंथ है वो भटकने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, पहले भारत लगातार अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, उसके बाद तिलक वर्मा, सब लेफ्ट हैंड बैट्समैन लगातार आपके साथ खेल रहे थे और वही आ रहे थे। तो अब ये जो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है उसे वापस से टीम में लागू किया गया है और मुझे लगता है कि ये आगे चलकर ये फायदेमंद साबित हो सकता है टीम के लिए। नहीं, देखिए कल के मैच में तो दिखाई दिया ही कि हमको फायदा हुआ है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले जिम्बाब्वे की टीम थोड़ी कमज़ोर टीम थी, लेकिन वो इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए, वो लगातार मैचेस जीत थे, ठीक, अपने ग्रुप में उन्होंने श्रीलंका को भी हराया। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि विश्व कप में कोई टीम खेल रही है और वो एक राउंड जीत कर आई है तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। ये ज़रूर है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमको उस तरह का प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया अपनी टीम का, तो बहुत सारी बातें होने लगी, पर इतनी ख़राब हमारी टीम भी नहीं है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जो लेवल अप किया है वेस्ट इंडीज़ ने, क्या हम जिस तरह का क्रिकेट खेलते रहे विश्व कप के पहले, मुझे अभी तक उस लेवल का क्रिकेट अभी तक नहीं दिखा इस टीम का जो आपको न्यूजीलैंड सीरीज तक दिखाई दे रहा था। चाहे वो आपका पूरा लीग स्टेज हो, चाहे ये आपका सुपर 8 के जितने भी मैच हो। आप पाकिस्तान के खिलाफ भी जीते, आप इधर आकर फिर आप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हारे, फिर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, लेकिन जो कैलिबर है इस टीम का उस कैलिबर के आसपास अभी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अगर उस कैलिबर पर प्रदर्शन करेंगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों यूनिट में, तो आपको एक बहुत रोचक मैच नहीं, एक बहुत डोमिनेटिंग तरीके से जीतते हुए दिखाई देगी ये टीम। क्योंकि वेस्ट इंडीज भी अपने प्राइम एरा जो उनका कहा जाता था वो वापस उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहा है। हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाती है वेस्ट इंडीज और वही उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, तो उनके सामने आपको लेवल अप करना होगा। नहीं, देखिए वेस्ट इंडीज की जो टीम है उनकी बैटिंग बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है। कल के जो मैच उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ था वो हमने देखा कि 7 विकेट गिरने के बाद भी वो कैसे आगे लेकर गए। 9 नंबर के बल्लेबाज ने वहां पर हाफ सेंचुरी अगर कोई बना रहा है तो आप समझ सकते हैं कितनी डेप्थ है उस टीम में। लेकिन उनकी गेंदबाजी अभी भी कंसर्न है, थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। आपकी जो गेंदबाजी यूनिट है
वो इस टूर्नामेंट में जितनी टीमें खेल रही हैं उनमें सबसे बेहतर मजबूत दिखती है, लेकिन अभी उस तरह का परफॉर्म करती दिख नहीं रही है। चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हों, बुमराह थोड़े से महंगे 1-2 मैचेस वो भी दिखाई दिए हैं। तो वो अगर जिस लेवल की हमारी बॉलिंग यूनिट है उस तरह से परफॉर्म करेगी तो वहाँ हम वेस्ट इंडीज़ को आसानी से पार पा सकते हैं। बिल्कुल। तो इंडिया का जो अब तक का गेम रहा है उसके मुकाबले वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब वो मैदान में उतरेगी तो अपने गेम के लेवल को एक स्तर और ऊपर अगर लेकर जाती है टीम, तो सेमीफाइनल में जिस स्पॉट के लिए लड़ाई होनी है वो भारत सुनिश्चित कर सकता है। और अगर वहां पर मौसम अपना खेल ना दिखाए तो ये माना जा सकता है कि भारतीय टीम जो है वो अपना खेल दिखाएगी और सेमीफाइनल में स्पॉट बना लेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।